तो ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ओ बी क्या है? इट इज द रिफ्लेक्टेड रे. नाउ ओ वन इज द नॉर्मल बिकॉज ये परपेंडिकुलर है टू द सरफेस MM1 और एट पॉइंट ओ पे ड्रॉ किया गया है नॉर्मल को. नॉर्मल इज ए परपेंडिकुलर. अब एंगल, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां क्या होगा? स्टूडेंट्स, just tell me what is angle of incidence here in terms of AN and O. AO. AON, angle AON No. is angle AON. ये क्या है? स्मॉल आई. इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्यों हम इसको बोल रहे हैं? बिकॉज देखो, दो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. यहां पे इंसिडेंट रे क्या है? AO है. नॉर्मल क्या है? ON है. अब जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे. अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ ऐसे ही क्या होगा? जस्ट टेल मी व्हाट इज एंगल Sir, ऑफ रिफ्लेक्शन. हाँ, यस टेल मी. BON. हाँ, एंगल BON इक्वल टू R. ओके. रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, सो इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ना, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम देखेंगे. देखो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं. जस्सी, नाउ जस्सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. तो ये तो पहला लॉ हो गया. एंगल AON इज इक्वल टू एंगल BON. और जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज इन द सेम प्लेन. अब आप ये किसी पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो, तो जस्ट इंसिडेंट रे ड्रॉ करोगे, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करो, तो एक ही पेपर पे रहेंगे. कहने का मतलब अलग पेपर पे नहीं जाएंगे, अलग प्लेन पे नहीं जाएंगे. ये हुआ. तो इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन. अब so AO, ON and OB are in one plane, that is plane of paper. Now reflection of a ray of light normally incident on a plane mirror. अब हम ये देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक. लेट मी अपलोड का डायग्राम. ये समझ में आया सबको? क्लास? Yes, sir. हाँ. देखो बहुत ही सिंपल है. जस्ट ज्योमेट्री अंडरस्टैंड करनी है. लाइट में नॉर्मल के साथ क्या एंगल बन रहा है. अब देखो यहाँ पे जस्ट सी. अब यहाँ पे जस्ट बोल रहा है कि ये जो इंसिडेंट रहे AO, इसको परपेंडिकुलर टू द सरफेस इंसिडेंट कराया गया है. परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो जस्ट देखो, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज है, एक लाइन है, सपोज दैट AO, और दूसरी लाइन है NO. ये दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइंड हो गए हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? कैन एनीवन टेल? इनके बीच का एंगल क्या Sir, होगा? can you? अब देखो, सपोज दैट आपके पास एक लाइन है. आप यू हैव वन लाइन AO. ओके. एंड यू हैव अनदर लाइन दैट इज NO. और ये दोनों लाइन एक ही पे सुपर इम्पोज्ड है. एक ही पे जस्ट सुपर इम्पोज्ड है. ओके. तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? यस. अच्छा ये बताओ, छोड़ो इस चीज को. अगर आपके पास एक लाइन ऐसे है, लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ. इफ यू हैव वन लाइन लाइक दिस, ये दिख रही है लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूं, एंड यू हैव अनदर लाइन. अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 degree. हाँ, 90 डिग्री. 90 डिग्री हुआ. अब सपोज दैट मैं इस लाइन को नीचे की तरफ ला रहा हूं. लेट मी रब दिस. अब 90 डिग्री. अब यहां पे तो कुछ, अब यहां पे इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा विल बी लेस देन 90 डिग्री. इजेंट इट? सपोज दैट 30 45 डिग्री है. meters. हाँ, 30 डिग्री, 40, कुछ भी है. ओके. इट विल डिपेंड. प्रोटेक्टर से हमें मेजर करना पड़ेगा. अब मैं जस्ट क्या कर रहा हूं, दो लाइंस ऐसे थे,
लाइक दिस। ओके, परपेंड, फिर एंगल कम हुआ, अब ये दो लाइंस मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिए। अब इन दोनों के बीच में एंगल, सपोज इट थीटा है, वो क्या होगा एंगल इन दोनों के बीच में? 0 डिग्री। हाँ, 0 डिग्री। और इंसिडेंट रे का जो एंगल हम डिफाइन करते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल, इजंट इट? यस सर। हाँ, यही था ना लास्ट। जस्ट जैसे अगर ये ऐसे है, सरफेस है M1, एंगल, इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, ये नॉर्मल है। अगर ये ए है, ओ है, एन है, तो एंगल एंगल AON कितना होता था? आई, स्मॉल आई, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इजंट इट? अब आप यहां पे यस बताओ, सर। ये इंसिडेंट रे है, ओके, दिस इज AO, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना हो जाएगा फिर? जस्ट थिंक थिंक, टेल मी, एक बार और जस्ट सी। आप बताओगे, मैं नहीं। इंसिडेंट रे AO है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा यहाँ? 90 डिग्री। नो, फिर से, फिर से देखो, ये क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ जितना इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, तो ये कितना है? आई। अब यहां पे जस्ट सी, इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में है और नॉर्मल भी इसी में है, सेम है, दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज है, तो यहां एंगल क्या हुआ? आई। यस। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड। अरे भाई, ये बताओ, इन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है जो जीरो इंसिडेंट रे? डिग्री हाँ, 0 डिग्री। ओ, आई गॉट इट। ओके सर। थोड़ा सा ब्रेन को खोल के, हैव सम च्यवनप्राश। ओके सर। हाँ, हैव सम च्यवनप्राश इन योर डाइट। Me गॉट? also, sir. क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? Nothing. ओके, Nothing. नथिंग सर। ऋषभ कुछ बोल रहा है च्यवनप्राश के लिए। यस आई केम सर। आई केम नरेंद्र नगर yesterday. I was out of this नरेंद्र नगर. I enjoyed a lot. Yes. सुना? तो ये एंगल ऑफ, अब देखो जस्ट, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है 0 डिग्री है, आई 0 डिग्री, ये पता चल गया आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो यहाँ पे एंगल आर कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ 0 डिग्री। रिफ्लेक्शन, हाँ 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री हो जाएगा, तो जस्ट ये इसी सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो रेड वाला जो एरो दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ओ ए, एओ इंसिडेंट रे, ओ ए रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे होता है उसका भी हम एंगल डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। ओके, ये भी 0 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। हाँ। अब प्रोटेक्टर से घर पे जाना और दो लाइंस ड्रॉ करना, ओके, और 0 डिग्री पे, और देखना वो कितना आ रहा है, और मुझे, यू कैन व्हाट्सएप मी, ओके? हाँ, ओके सर। or you can show me in the class on Monday. And if you are comfortable, you can just WhatsApp me. Now, अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, ये कुछ है नहीं, जस्ट इसमें इट इज सिंपल। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? 25 minutes. नाउ जस्ट सी, ये सिलेबस में होगा तो हम जस्ट इस एक्सपेरिमेंट को कर लेंगे, बट ये सिंपल है। यू हैव टू फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड एंड ड्रॉ लाइन MM1, and on this line take a point O,
जस्ट देखो यहाँ पे फिक्स अ शीट ऑफ पेपर, यू कैन जस्ट सी, लेट मी जूम दिस। Fix a sheet of paper on a drawing board and draw a line MM1 as shown in the figure. Just see, यहाँ पे एक लाइन, एक शीट ऑफ पेपर लो, उसको ड्राइंग बोर्ड पे रखो। ड्राइंग बोर्ड लैब में है हमारे। ओके, वी विल ट्राई टू डू दिस Yes, sir. एक्सपेरिमेंट इन द लैब। तो उस पे एक लाइन ड्रॉ करो, MM1। ओके, एंड और उस लाइन पे एक पॉइंट लेना है O, नियरली एट द मिडल ऑफ द लाइन, एंड ड्रॉ अ लाइन OA। एक लाइन OA आपको ड्रॉ करना है। ओके, सच दैट, Yes, sir. एक लाइन ड्रॉ करना है सच दैट एंगल MOA, ये जो 60 डिग्री होना चाहिए, तो ये प्रोटेक्टर से आप ड्रॉ कर लोगे एंगल MOA, इट शुड बी 60 डिग्री। देन ड्रॉ अ नॉर्मल ON। ON एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर लाइन ऑन द लाइन MM1 एट पॉइंट A। और एक स्मॉल मिरर आपको जस्ट वर्ट वर्टिकली प्लेस करना है बाय मींस ऑफ ए स्टैंड विद इट सिल्वर्ड सरफेस ऑन द लाइन MM1। जो एक सरफेस सिल्वर होता है मिरर का, वो जस्ट आपको, यू हैव टू प्लेस अ स्मॉल प्लेन मिरर वर्टिकली बाय मींस ऑफ स्टैंड विद इट सिल्वर्ड सरफेस ऑन द लाइन MM1। नाउ नाउ यू हैव टू फिक्स टू पिंस। बोट पिंस देखा है ना सबने, वही बोट पिंस हमें यूज करना Yes. है यहाँ पे। यू हैव टू फिक्स टू पिंस P and Q। जस्ट देखो यहाँ पे P and Q पे दो पिंस फिक्स करना है एट सम डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। P and Q के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, इट शुड बी 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ a part on the line OA on the board, keeping eye on the other side of the normal, but on the same side of a mirror, see clearly the images P dash and Q dash of the pins। अब देखो जस्ट यहां से आई से आपको इमेज देखना है, P डैश एंड Q डैश ऑफ द पिंस P and Q। ये जो जस्ट यहां से आप ऑब्जर्व करोगे जब, तो जस्ट मिरर के थ्रू आपको इमेज दिखाई देंगे P डैश एंड Q डैश ऑफ द पिंस P and Q। अब जस्ट आपको करना है एक और पिन फिक्स करना है। नाउ फिक्स अ पिन R सच दैट इट इज इन लाइन। अब देखो जस्ट यहां से आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, और यहां आपको इमेज दिखाई दे रहे हैं P डैश एंड Q डैश ऑफ द पिंस P and Q। अब इस साइड से आप एक पिन R प्लेस करोगे सच दैट ये R Q डैश P डैश तीनों एक लाइन में आपको दिखाई दे देंगे, यहां से आप ऑब्जर्व करोगे तो थ्रू मिरर। Now we have to fix one more pin S such that pin S is also in line with R, Q dash and P dash. Okay. Now आप जस्ट क्या करोगे, स्मॉल सर्किल्स ड्रॉ करोगे पेपर पे, जो जहां जहां जस्ट आपने पिंस लगाए। ओके, और जो पोजीशन ऑफ इमेजेस हैं वहां भी आप स्मॉल स्मॉल सर्किल्स ड्रॉ करोगे और रिमूव करोगे पिंस को, एंड ड्रॉ अ लाइन OB। ये एक लाइन ड्रॉ करोगे जो रेड लाइन से ड्रॉ किया है, OB ज्वाइनिंग द पॉइंट O थ्रू द पॉइंट S एंड R। अब देखो इस फिगर में इंसिडेंट रे क्या है, कौन सा इंसिडेंट रे है, कैन एनीवन टेल? Sir, अरे आई विल, AON. हाँ AO। अब देखो जस्ट यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या है, AO है, इजंट इट? एंड OB इज द Yes, sir. रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल AON। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल BON। और जस्ट एंगल AON एंड BON का आपको मेजर करना है और ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको रिकॉर्ड करना है। लेट मी शो यू द ऑब्जर्वेशन टेबल। वेयर इज द ऑब्जर्वेशन टेबल? देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री है। 40 40, 50 50, 60 60, ये एकदम सेम आएगा। ओके, और जो जस्ट पहला वाला जो जो ऑब्जर्वेशन हमने लिया एंगल MOA, वो 60 डिग्री था। इसको 50 डिग्री, 40 डिग्री एंड 30 डिग्री के लिए भी इस एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करना है, एंड वी हैव टू note down the observation table, and we have to verify the laws of reflection, that angle of incidence, angle of reflection, this these both should be equal to each other। तो जस्ट ऐसे हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है,
एंड दिस वेरीफाइज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये समझ में आया? वी विल डू इन द लैब तो Yeah. जस्ट बेटर समझ में आएगा। तो जस्ट ये बोथ एंगल्स दोनों इक्वल रहेंगे एंड नथिंग एल्स ना। Okay. नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन। अब देखो जस्ट, अब जस्ट सी, from each point of an illuminated rays of light travel in one direction to find the position of image found by a mirror after reflection we need to consider at least two rays of light। हाँ, तो दो रेज ऑफ लाइट हमें कंसिडर करनी है अगर हमें रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्शन जो हमें इमेज बन रही है उसको स्टडी करना है। तो देयर शुड बी वी हैव टू कंसिडर द टू रेज ऑफ लाइट, दैट इज इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और जस्ट देखो ईच इंसिडेंट रे Yeah. गेट्स रिफ्लेक्टेड ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Every incident ray will get reflected and incident ray will, and this will obey the laws of reflection. The point where the two reflected rays actually meet or they appear to meet when produced backward gives the position of image of that point of object। तो जस्ट ये हम अभी डिटेल में देखेंगे, फिगर से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ इमेजेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज का मतलब रियल, ओके, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट। इट इज इन्वर्टेड, हाँ, ये इन्वर्टेड रहेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, वेट, अगर आपका ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, ओके, तो जस्ट इमेज जो दिखाई देगा आपको इट विल बी लाइक दिस। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। Yes, sir. हाँ, so this was all about real image। let me upload the next डायग्राम। ये कौन सा है पेज का? पेज नंबर 1 2 3 देन 4th। ना, अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज वर्चुअल इमेज। अब देखो वर्चुअल इमेज क्या है? द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। ये स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं होगा, ये दिखाई नहीं देगी। इट इज फाउंड व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, it is found when light rays after reflection do not actually intersect but they appear to diverge from the image। ये अभी मैं फिगर से बता दूंगा। जस्ट ये क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड किया जाता है। ये क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा। इट इज इरेक्ट, ओके, Yes, sir. इरेक्ट का मतलब स्ट्रेट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ प्लेन मिरर और बाय अ कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में। अब देखो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के में डिफरेंस देख लो। A real image is formed due to actual intersection of the reflected rays. A virtual image is formed when the reflected rays meet if they are produced backward. A real image can be obtained on a screen. A virtual image cannot be obtained on a screen. A real image is inverted with respect to object, ये inverted होगा। A virtual image is erect with respect to object, ये straight होगा। Example, the image of distant object found by a concave mirror, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब जस्ट हम देखेंगे इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब यहां से आपको बेहतर समझ में आएगा ना। अब देखो जस्ट इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट, ओके ना। अब देखो जस्ट यहां पे ना, डन। अब देखो MM1 क्या है? एक प्लेन मिरर है इन फ्रंट ऑफ विच एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ जो है वो प्लेस्ड है। जस्ट सी, यहाँ पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, इसको मिरर MM1 के सामने हमने प्लेस किया हुआ है। ओके, अब देखो ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट विल ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन। सुना जस्ट सी स्टूडेंट्स। अब देखो रेज ओ ए एंड ओ बी को हमने जस्ट इंसिडेंट कराया फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और जस्ट वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। किधर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? अलोंग AC एंड अलोंग BD।
N1 and N2 they are N1 and N2 they both are normal. ओके, तो जस्ट आप देखो एंगल सी ए एन वन, एंगल सी ए एन वन देखो, जस्ट सी एंगल सी ए एन वन, ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल सी ए एन वन, इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये जस्ट क्या है? एसी, इट इज ए रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल सी ए एन वन इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ना ये इक्वल है एंगल ऑफ इंसिडेंस के, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ओ ए एन वन। तो एंगल ओ ए एन वन is equal to angle CA-N1 from the laws of reflection. That angle of incidence I should be equal to the angle of reflection. अब देखो जस्ट सेकंड वाला देख लो, ये BD भी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है, तो जस्ट ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल बी बी डी बी एन टू, एंगल डी बी एन टू इक्वल टू angle of incidence that is angle OB N2, angle OB N2। अब तो ये इतनी बात होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो ये सेकेंड, अब देखो सी एंड डी पोजीशंस किधर है, जस्ट सी सी एंड डी। अब जस्ट हम when seen from a position C and D the rays between C and D appear to come, जस्ट देखो अगर हम C एंड D से I से अगर हम देखते हैं तो हमें ये शो होगा कि ये जो रेज हैं ये आ रहे हैं पॉइंट आई से, बिकॉज ये जो रेज है एसी एंड बीडी को हम इसको बैकवर्ड, ओके, बैकवर्ड हम ले जाएंगे एंड किसी एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा। तो सपोज ये पॉइंट आई पे इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट आई पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब हम आई से देखेंगे एट पोजीशन सी एंड डी पे तो हमें जस्ट ये लगेगा कि ये जो रेज हैं बिटवीन सी एंड डी they appear to come from the point I behind the mirror। और पॉइंट आई क्या है? पॉइंट आई इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉइंट आई इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट ओ। ये समझ में आया क्लास? Yes, इज देयर sir. एनी डाउट? ओके, हाँ, तो जस्ट इमेज मतलब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है प्लेन मिरर के थ्रू एंड नथिंग एल्स। नाउ तो जस्ट ये पॉइंट आई इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। अब जस्ट इस पोजीशन, अब जस्ट ये जो पोजीशन आई है इसको जस्ट हमने लोकेट करने क्या किया, आपने जो रिफ्लेक्टेड रेज है एसी एंड बीडी को उसको क्या किया हमने? बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, और जिस पॉइंट पे दे वो मीट कर रहे हैं दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज आई। और जस्ट इमेज आई यहां पर क्या है? इट इज नॉट रियल, ये रियल में थोड़े ना है, इट इज वर्चुअल। Actually. वर्चुअल का मतलब समझते हो ना? इमेजनरी, Yes, sir. जो रियल में ही नहीं है, बिकॉज हमें जस्ट क्या हुआ है, हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और पॉइंट आई पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट किए, और पॉइंट आई इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, बट इट इज नॉट रियल, इट इज वर्चुअल। ओके, बिकॉज क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड एसी एंड बी डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई, बट टू आवर आई दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट आई, दैट्स इट। तो ये जस्ट है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। ये क्या होता है? इट फॉर्म्स, तो जस्ट हमने क्या देखा, ये फॉर्म होता है बिहाइंड द मिरर एंड वर्चुअल। ओके, बिहाइंड एंड, अब नेक्स्ट देखेंगे इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। नेक्स्ट टॉपिक, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन।
इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। अब जस्ट ये देखो, जस्ट सी दिस डायग्राम इज क्लियर, इट इज विजिबल Yes, क्लास। हाँ, अब देखो जस्ट इसमें क्या कर रहे हैं, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड फाउंड बाय अ प्लेन मिरर में एक mm1 मिरर है, इट इज अ प्लेन, एंड उसके सामने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी को हमने प्लेस किया हुआ है, इट इज लाइक दिस। ओके, ऑफ जस्ट ऑल पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइट विल ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में ऑल पॉइंट से हम लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी। बट हम जस्ट कंसिडर करेंगे टू रेज, टू रेज हम कंसिडर करेंगे पॉइंट ए और बी से, जस्ट ये फॉल कर रही है मिरर पे। ओके, लेट एपी, let AP and AQ be two rays incident on this mirror. AP and AQ, they are the two rays जो इंसिडेंट हो रही है मिरर M1 M पे। ओके, AP एंड AQ किस पॉइंट पे, किस पॉइंट से आ रही है रेस, पॉइंट ए से ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जस्ट ये देखो, ये रिफ्लेक्ट किधर हो रही है, जस्ट सी AP वाला रिफ्लेक्ट किधर हो रहा है, इट इज रिफ्लेक्टिंग अलोंग PP डैश, और AQ वाला रिफ्लेक्ट किधर हो रहा है, अलोंग QQ डैश। ओके, अब जस्ट जब इन रिफ्लेक्टेड रेस को जब आप प्रोड्यूस बैकवर्ड करोगे तो ये किसी पॉइंट पे मिलेंगे, और ये पॉइंट ए डैश पे मिल रहा है, जस्ट सी ए डैश पे इन रेस को हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, रिफ्लेक्टेड रेस को, और ये पॉइंट ए डैश पे मिल रहा है। तो जस्ट ए डैश क्या है, ए डैश इज द वर्चुअल इमेज, ए डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ओ ए, पॉइंट ए। अब देखो सिमिलरली हम पॉइंट बी से देखेंगे, जस्ट सी पॉइंट बी से हमने इंसिडेंट कराया रेज ऑफ लाइट को फ्रॉम बी से, फ्रॉम पॉइंट बी से, तो जस्ट बी एस एंड बी आर टू इंसिडेंट रेज, और ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं किधर, जस्ट सी बी एस वाला रिफ्लेक्ट हो रहा है अलोंग एस एस डैश, एंड बी आर वाला इंसिडेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है अलोंग आर आर डैश। इन दोनों को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये पॉइंट बी डैश से बी डैश पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बी डैश इज ऑल्सो द वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी। ये समझ में आया? अब देखो जस्ट यहां से Yes, sir. अब ये जो दो इमेज बन रहे हैं ए डैश एंड बी डैश, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ओके, सो ए डैश बी डैश इज द, ए डैश बी डैश वर्चुअल इज द वर्चुअल इमेज, इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट ए बी। ओके, ए डैश जो बी डैश है, इट इज द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट ए बी, और ये क्या है, इट इज ऑल्सो बिहाइंड द मिरर एंड वर्चुअल। तो जस्ट ये समझ में आया, जो इमेज फॉर्म होगी पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बाय अ प्लेन मिरर, दैट विल बी बिहाइंड द मिरर एंड वर्चुअल। ओके, क्लियर ऑफ दिस? Yes. हाँ, ये सारी चीजें नोट कर लेना, जो मेन मेन मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप नेक्स्ट हायर क्लास में फिजिक्स पढ़ोगे तो जस्ट ये बहुत ज्यादा यूज में आई। अब देखो जस्ट जो ए डैश बी डैश इमेज बन रही है जस्ट सी ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ सॉरी ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी की, ये क्या है, इट इज इरेक्ट, स्ट्रेट अप है, एंड ऑफ साइज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो जस्ट हम देखेंगे नॉर्मल डिस्टेंस। अब जो नॉर्मल डिस्टेंस है बी एन, that is normal distance of each point of the image behind the mirror is same as the normal distance of the corresponding object point in front of the, अब देखो जस्ट ये जो bn है, जस्ट सी ये जो bn है, इट इज इक्वल टू b डैश n, कहने का मतलब जस्ट सी ये जो नॉर्मल डिस्टेंस है b पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट का टू द नॉर्मल bn,
इट इज इक्वल टू जो इमेज है बी डैश टू एन, इट इज बी डैश, ये दोनों इक्वल होंगे। द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द इमेज behind the mirror is same as the normal distance of the corresponding point object point in front of the mirror। तो ये b सामने वाला पॉइंट है मिरर का, तो बी एन विल बी इक्वल टू बी डैश एन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आया समझ में? Yes, sir. हाँ। सो आई थिंक इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। कोई डाउट है तो आज के क्लास में पूछ लो। नो डाउट? No, sir. No.